उस समय मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ हर जगह गूंजती थी, लेकिन उसी समय एक 1950 और 1970 के बीच लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, इनकी आवाज़ें गूंजा करती थीं। हर रेडियो पर, हर महफ़िलों में, शादियों में, पार्टियों में इन्हीं की आवाज़ गूंजा करती थी साथियों। लेकिन एक और गायिका थीं जिनकी भी आवाज़ गूंजा करती थी। अब वो कौन गायिका हैं, उनका क्या नाम है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो को साथियों बिल्कुल स्किप मत करना। वो कौन गायिका हैं, आइए चलिए हम आपको बताते हैं। लेकिन उसी दौर में एक और गायिका थी जिनकी आवाज़ में सादगी थी, दर्द था और बहुत सारी भावनाएं थीं। उनका नाम था मुबारक बेगम, जिन्होंने कई फिल्मों में हिट गाने गाए, लेकिन खुद बाद में गुमनामी में जिंदगी काटी थी। मुबारक बेगम ने बचपन में ऑल इंडिया रेडियो के लिए गाना शुरू किया। 1949 में उन्होंने फिल्म आइए में पहली बार गाना गाया। इस फिल्म में उन्होंने मोहे आने वाली अंगड़ाइयाँ आजा आजा गाया। इसी में उन्होंने लता मंगेशकर के साथ एक गीत आओ चले सकी बही भी गाया था। 1950-1960 के दशक में मुबारक बेगम ने कई मशहूर गाने गाए। 1955 में फिल्म देवदास में उनका गाना वो ना आएंगे पलट कर बहुत फेमस हुआ था। 1958 की फिल्म मधुबती में उन्होंने हम हाले दिल सुनाएंगे गाया था। 1961 में उन्होंने हमारी याद आएगी गाना गाया था, और कभी तनाइयों में यूं हमारी याद आएगी उनका सबसे मशहूर गीत बन गया था। इसके बाद उन्होंने हम राही में तुझको अपने गले ना लगा ले और फिल्म ज्वारी में नींद उड़ जाए तेरी जैसे हिट गाने गाए थे। हम आपको बता दें कि मुबारक बेगम के करीब 110 फिल्मों में 170 गाने गाए। उनकी आवाज़ में मिठास थी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से उन्हें उतना सपोर्ट नहीं मिला। फिर धीरे धीरे उन्हें काम मिलना बंद हो गया। 1970 के बाद मुबारक बेगम फिल्मों से दूर हो गई, लेकिन संगीत के प्रति उनका प्यार बना रहा। बढ़ती उम्र के साथ उनकी हेल्थ बिगड़ती गई और परिवार की आर्थिक हालत भी खराब हो गई। उन्हें खुद मुंबई जुगरेश्वरी स्थित बेगराम बाग में एक छोटे से एक कमरे वाले मकान में अपने बेटे, बहू और पोते के साथ भी रहना पड़ा। उनकी एक समय उनकी एकमात्र आय उनके दिव्यांग पति की पत्नी नौकरी मिलने वाली पेंशन थी। वह उनका बेटे हुसैन शेख कभी कभार ड्राइवर के तौर पर काम करके कुछ कमाई करता था, जबकि उनकी देखभाल उनकी बहू जरीना हुसैन शेख करती थी। एक समय हालत उनके खराब हो गए। बेगम के अस्पताल का खर्चा उठाना मुश्किल हो गया था, तो परिवार को मदद मांगनी पड़ी। मुबारक बेगम की बहू जरीना ने मीडिया को बताया था कि एक्टर सलमान खान हिंदी इंडस्ट्री के एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो लंबे समय से लगातार परिवार की आर्थिक मदद करते थे। उन्होंने मुबारक बेगम की सारी दवाइयों का खर्चा उठाया था। जून 2016 में महाराष्ट्र सरकार के तकरीबन मंत्री विनोद तावड़े ने भी मदद के लिए हाथ बढ़ाया था। हालांकि सरकारी योजना के तहत वह परिवार को पैसे नहीं दिला सके, लेकिन उन्होंने अपने करीब लोगों द्वारा चलाए जा रहे ट्रस्ट से यात्रा दिलवाई, जिससे मुबारक को कुछ आर्थिक रियायत मिली। फिर 80 साल की उम्र में 18 जुलाई 2016 को उनका निधन हो गया। साथियों, उस समय मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ हर जगह गूंजती थी, लेकिन उसी समय एक ऐसी गायिका थी मुबारक बेगम, जिनकी आवाज़ दर्द भरी थी, एहसास भरी थी, और उन्होंने उस दौर में एक हिट गाने गाए थे। लेकिन जब उनका बुरा वक्त आया तो उनके लिए दवाइयों का खर्चा हमारे सलमान खान भाईजान ने उठाया था और एक मंत्री ने भी उठाया था। लेकिन सलमान भाईजान दिल के बहुत अच्छे हैं और उन्होंने जब तक
80 साल की उम्र तक जब भी उन्हें कोई ज़रूरत पड़ती थी तो सलमान भाईजान उनके पास हाजिर हो जाते थे। मुबारक बेगम 2016 में उनका निधन हो गया और इस दुनिया से चली गई, लेकिन उनकी यादें, उनके गीत, उनकी सुर आज तक लोगों के दिल में हैं और उनकी आवाज़ हमारे कानों में गूंजती है। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आपके पास पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे लिए समय निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।